Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a man can swim in still water with a speed of 2 meter per second. If he wants to cross a river of water current speed root 3 meter per second along shortest possible path, then in which direction should he swim? किस डायरेक्शन में देखिए इसको स्विम करना चाहिए ये हमें बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्शन बतानी कि किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर ये भी लिखा है इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर ऑफ वाटर जिसकी करंट स्पीड रूट 3 मीटर पर सेकंड है अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. ठीक है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पर लिख लीजिए या फिर बच्चों जीरो ड्रिफ्ट लिख लीजिए. जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है. जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से उसने स्विम करना स्टार्ट किया है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा. वही तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा ना बच्चों. मान लीजिए कोई स्विमर यहाँ से आपका स्विम करना स्टार्ट करता है, अगर वो इसके जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा. ठीक है. यानी कि देर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस. ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस. तो वही पाथ क्या होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है. और ये ए से स्टार्ट करता है स्विम करना और बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ठीक है. यानी कि इसको हम जीरो ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं. ठीक है. ड्रिफ्ट क्या होता है देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए एंड दिस विल बी द कंडीशन फॉर द जीरो ड्रिफ्ट. ओके. अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं. देखिए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड. ठीक है. मैन की स्पीड देखिए आपको गिवन कर रखी है. देखिए मैन को पहले जाना किस डायरेक्शन में चाहिए. देखिए रिवर तो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करे. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. रिवर की वेलोसिटी ये है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ठीक है. मैन देखिए अगर आपका इस डायरेक्शन पर जाने की कोशिश करता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. मैं ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है. और ये रिवर की वेलोसिटी को इसमें ऐड कर दो. ठीक है. तो ये आपकी रिवर की वेलोसिटी जाएगी. तो इन दोनों की वेलोसिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आपका ये आएगा. दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन. ठीक है. ये या फिर बच्चा उसको आप तो उसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर को हम कैसे लिखते हैं. वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है. और यहाँ पर से जो मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी. वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ठीक है. तो बस मैंने वही किया. वेक्टर से सॉल्व करो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी से, दोनों से आंसर आएगा. ठीक है. मैंने क्या किया देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दो वेक्टर्स को क्या कर लिया ऐड कर लिया तो रिजल्टेंट आपका ये आएगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन. ठीक है. ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. ठीक है. अब मुझे ये बताना है कि जब आपका ड्रिफ्ट जीरो, बच्चों ड्रिफ्ट आपका जीरो कब होगा. मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. जो स्विमर है वो आपका देखिए कितना अप स्ट्रीम से थीटा डिग्री का एंगल बना के क्या कर रहा है स्विम कर रहा है. ठीक है. डाउन स्ट्रीम होता है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, अप स्ट्रीम होता है रिवर के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अब बच्चों हमें बताने की जीरो ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट बच्चों जीरो कब आएगी. जब आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए फिर तो. ठीक है. और वेलोसिटी नहीं है इसका क्या मतलब है. देखिए इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ठीक है. यानी कि मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में जो है उसे मैं क्या बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा. अगर ये दोनों कंपोनेंट बच्चों मेरे इक्वल हो जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ आपकी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी. क्योंकि नेट वेलोसिटी अलोंग आपकी एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द रिवर अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल हो जाए. ठीक है. और रिवर की वेलोसिटी देखिए गिवन कर रखी है आपको. ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर. रिवर का करंट कितना है रूट थ्री, तो इसका आप रूट थ्री मीटर पर सेकंड. मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है तो ये आपका कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से बच्चा आपका कॉस थीटा कितना हो गया रूट थ्री बाई टू. और ये थीटा कितने पर होता है कॉस थर्टी की वैल्यू होती है ना रूट थ्री बाई टू. तो ये थीटा कितना के बच्चों से 30 डिग्री आएगी. कितना 30 डिग्री. तो बच्चों ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 30 डिग्री. आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. हमसे बोल रखा है कि किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए. ठीक है. ये 30 है तो बच्चों ये वाला एंगल टोटल कितना होगा फिर आपका 150 हो जाना चाहिए. कितना 150. यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये 150 हो जाना चाहिए. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ कि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है उसके साथ कितना एंगल बनाना चाहिए 150. ठीक है. तो ए ऑप्शन पे लिखा है एट एन एंगल ऑफ 120 टू द वाटर करंट. दिस इज रॉन्ग. बी पे लिखा है एट एन एंगल ऑफ 150 टू द वाटर करंट तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. सी पे लिखा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द वाटर करंट. ये रॉन्ग हो जाएगा. ये कब पॉसिबल होता है बच्चों जब हमें ये आपका मिनिमम टाइम वाला केस होता है. ठीक है. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.